नंदन नाचे बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। जय हो जय हो जय हो। सुनकर इतना ज्यादा शोर पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे धुन दबाकर मूषक भागे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी समाधि में लीन होने की तैयारी कर रहे हैं। चारों ओर शांति का साम्राज्य है। माता पार्वती अपने पुत्र गणेश को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने वाली है। प्रणाम माते। गणेश, ये क्या कर रहे हो? शोर मत मचाओ। तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं। उनकी साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। जी माते। प्रभु की चीजों से मत खेला करो गणेश, वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जी माते। गणेश, तुम यहाँ आने वाले किसी भी प्राणी को समाधि स्थल तक ना पहुँचने देना। जैसी आपकी आज्ञा माते। मैं किसी को समाधि स्थल तक पहुँचने तो क्या, वहाँ तक किसी की दृष्टि तक को ना पहुँचने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। कैलाश पर्वत की शांति में एक हलचल होती है। भगवान गणेश अपने पिता की समाधि की रक्षा के लिए द्वार पर खड़े हैं जब अचानक पर्वतों के बीच से एक महापुरुष की छवि उपजती है। वह कोई और नहीं, स्वयं महर्षि परशुराम है, जो भगवान शिव से मिलने कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। सावधान, आप समाधि स्थल की ओर नहीं जा सकते। विचित्र प्राणी, मुझे अपने गुरु से मिलने से रोकने वाला तू है कौन? मुनिवर, आप जहाँ पधारे हैं वो आपका नहीं, मेरा क्षेत्र है, इसीलिए प्रश्न मैं करूंगा। बताइए, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? विचित्र दुष्ट, जानता नहीं मैं कौन हूँ। स्वयं अहंकार होने पर भी उसको योग्य समझने वाले आप जैसे अहंकारी को जानने की मैं आवश्यकता ही नहीं रखता। अब आपके लिए मुझे जान लेना आवश्यक है। मैं शिव पार्वती का प्रिय पुत्र गणेश हूँ और मैं यहाँ माता पार्वती की आज्ञा से खड़ा हूँ ताकि कोई समाधि स्थल की ओर जा न सके। असंभव, तू न नर है न पशु, और ऐसा विचित्र प्राणी शिव और पार्वती का पुत्र हो ही नहीं सकता। मुनिवर, गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। मंदवती, अधिक प्रलाप न कर, हट जा मेरे रास्ते से। माँ तो कहकर गई थी कि ढक जाना और आप कह रहे हैं कि हट जाना। ये ढक जाना और हट जाना, ये दोनों कार्य एक साथ तो हो ही नहीं सकते। यदि तू जानता कि मैं परशुराम हूँ और मैंने इस धरती को हे वंश विहीन किया है तो तू ऐसी मूर्खता कदापि नहीं करता। जब मेरा जन्म नहीं हुआ होगा तब आपने किया होगा। अब करके दिखाइए। मंदबुद्धि, ये काल तेरे माथे पर आ चुका है। ये प्रहार मेरा सहन कर। कैलाश पर अनहोनी का आभास होते ही नंदी, जो भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे विश्वसनीय अनुयायी हैं, बिना देर किए माता पार्वती के पास पहुंचे। उनके मन में एक ही चिंता थी, गणेश जी और परशुराम जी के बीच हो रही विपत्ति को टालना। माता, अनर्थ हो गया, आप शीघ्र ही चलिए। क्या हुआ नंदी? माता, बाहर कोई चमत्कारी पुरुष गणेश से युद्ध कर रहा है। कोई फटी योद्धा है, गणेश उसे परास्त नहीं कर पाएगा। परशुराम का क्रोध अब चरम सीमा तक पहुंच चुका था। गणेश जी की शांति और स्थिर मुद्रा के सामने परशुराम ने अपने फरसे को उठाया और जोरदार प्रहार किया। प्रभु, ये तो शिव जी का परशु है। जब पार्वती जी ने बाहर से हलचल और शोर सुना तो उनका हृदय चिंतित हो गया। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ अनहोनी हो रही है।
अपनी मां के स्वभाव के अनुसार उन्होंने बिना किसी देरी के घटनास्थल पर दौड़ने का निश्चय किया। कौन है वो पुरुष जिसने अकारण मेरे पुत्र पर प्रहार किया? मेरे पुत्र पर प्रहार करने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। मुझे क्षमा करें माता, इसने कहा तो था कि आपका पुत्र है, किंतु इसकी विचित्र आकृति के कारण मैं इसे पहचान न सका। तुम क्षमा के नहीं दंड के योग्य हो। तुम्हें क्षमा कैसे करेगी वह माता जिसे तुम पुत्र विहीन बना देना चाहते थे? दंड के लिए क्षमा नहीं तो प्रायश्चित तो संभव होगा माते। कदापि नहीं। अज्ञान में त्रुटि होती है, अपराध में नहीं। क्रोध और अहंकार में किया गया कर्म त्रुटि नहीं अपराध ही होता है। इसके लिए मैं तुम्हें दंड ही दूंगी। जब सभी ने अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश की, तब भगवान शिव ने अपनी गहन समाधि से बाहर आने का निश्चय किया। उनकी उपस्थिति से पर्वत पर एक दिव्य शांति छा गई। उनके पास आते ही सभी ने सहजता की सांस ली। भगवान शिव ने गहरी आवाज में पार्वती जी से बात की और स्थिति को स्पष्ट किया। देवी पार्वती, जब तुम्हें ज्ञात है कि क्रोध में किया गया कार्य अपराध होता है, तो क्यों अज्ञान के वश होकर अनुचित कार्य करने जा रही थी? क्षमा भगवान क्षमा, अपराध हुआ है मुझसे। मैं तो यहाँ का दर्शन करने आया था, किंतु संयोगवश स्थिति ही पलट गई। सगुण विद्याधारी इस सत्य को नहीं जानते कि आप श्री विष्णु के वंश और हमारे पूज्य हैं। हुआ तो वही जो होना था, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। गणेश एक दंत होके पूज्य होंगे, इन्हें एक दंत बनाने का कार्य विधि ने अप्रत्यक्ष रूप से आपको ही सौंपा था। श्री हरि विष्णु के वंश अवतार परशुराम के प्रति क्रोध अनुचित और अनावश्यक है देवी। यह सब हमारी इच्छा और लीला के कारण ही संभव हुआ। गणेश, अज्ञान में युद्ध हुआ, अज्ञान होने पर सम्मान करो पुत्र, प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम मुनिवर। अज्ञान में क्या क्या हो जाता है। जो स्नेह का अधिकारी है वो क्रोध का पात्र बन जाता है। जिसे कंटे से लगाना था उससे युद्ध करना पड़ा। मुझे क्षमा करो गणेश। ऐसा ना कहिए मुनिवर, आप तो मेरे पूज्य हैं। ये क्षमा व्यर्थ नहीं जाएगी। आज से गणेश एक दंत के नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार आगे चलकर महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करने के लिए भगवान गणेश ने अपने टूटे हुए दांत का उपयोग किया। इस प्रकार एक दंत का नाम भगवान गणेश के अद्वितीय गुणों और उनके जीवन की गहराई को दर्शाता है। यह काम हमें जीवन में कठिनाइयां और साहस को धैर्य से पार करने की प्रेरणा देता है और हमें सिखाता है कि आंतरिक गुण ही हमारे वास्तविक मूल्य हैं। बोलो बाल एक दंत गणेश की।